कैमरा नॉट वर्किंग। देखिए मल्टीपल कैमरा फोन के अंदर लग के आते हैं, फ्रंट कैमरा तो आपको मिलेगा और इसके साथ जब बैक कैमरा में एक मेन कैमरा हो गया और उसके साथ में दो तीन कैमरे और फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। किसी के अंदर सिंगल है, किसी के अंदर डबल है, 3 है, 4 है, इस तरीके से रहता है। तो कैमरा को चलने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टेज। कौन कौन से वोल्टेज चाहिए? एक है AVDD, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। एक है DVDD के 2 वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्टेज डिजिटल के लिए चाहिए। और एक चाहिए AFVDD यानी ऑटो फोकसिंग वोल्टेज, ऑटो फोकस। ये 4 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी कैमरा के जैक पे। इसके बाद समझिए, अगर कुछ फोन जो महंगे फोन है, इनके 5G फोन है, उनके अंदर लोड ज्यादा होता है। क्या होता है? लोड ज्यादा होता है, तो उसमें एक अलग से IC लगाई दी जाती है। किसके लिए? ये सारे वोल्टेज को बनाने के लिए। इसको हम लोग कैमरा IC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमरा IC। इसके बाद ठीक है, और इसमें इस कैमरा IC को क्या दिया जाता है? VPH। क्या मिलता है इसको? VPH मिलता है। तो VPH कहां से आता है? चार्जिंग IC से आता है। VPH 3.7 से 4.2 कहां पे आएगा? कैमरा IC। और कैमरा IC इन सभी को वोल्टेज को बना के देगी कहां पे? कैमरा के जैक पे। तो यानी कि पावर IC भी से आपको देखने को मिलेगी कनेक्शन, और अलग से एक IC भी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आई बात नहीं है? इसके बाद आते हैं CPU पे। तो यहाँ पर MIPI की लाइन यूज होती है। किसकी लाइन यूज होती है? MIPI की। MIPI MIPI। और साथ में लिखा रहेगा CSI, कैमरा सीरियल इंटरफेस। इसकी 10 लाइनें होती है और सभी लाइनों पे सेम GR वैल्यू आती है। क्या आती है? सेम GR वैल्यू आती है। तो कौन कौन सी लाइनें हैं? जैसे यहाँ पर है CSI डेटा 3 नेगेटिव, ये वाली लाइन, डेटा 3 प्लस, डेटा 3 माइनस, डेटा प्लस 0, डेटा माइनस 0, डेटा 1 प्लस, डेटा 1 माइनस, डेटा 2 प्लस और 2 माइनस, क्लॉक माइनस, क्लॉक प्लस। तो यहाँ पर P भी लिखा रहता है और N भी लिखा रहता है। P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव। P भी रहेगा या M भी लिख देंगे, प्लस और माइनस। तो ये डेटा की लाइनें हैं, ठीक है, डेटा की, इनको MIPI लाइन बोलते हैं। और सभी लाइनें CPU से जाती है कैमरा के जैक पे। ये कैमरा का जैक है। अब इन सभी लाइनों पे क्या सेम GR वैल्यू आती है, और इनकी लाइनों में आपको देखने को क्या मिलेंगे? 10 लाइनों में EMI फिल्टर या कपलर कॉइल देखने को मिलता है। डबल कॉइल 2-2 की लाइनों पे लगे रहते हैं। और कुछ फोन के अंदर ना भी देखने को मिले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये CPU के पास या जैक के पास आपको देखने को मिलेगी, और इनको हम क्या कर सकते हैं? जंपर भी कर सकते हैं। समझ में आई बात नहीं? तो ये 10 लाइनें होगी। इसके बाद CPU क्या करेगा? इनको कंट्रोल करेगा। किसके जरिए? क्लॉक और डेटा के माध्यम से। तो क्लॉक और डेटा पे देखिए क्या लगे हुए हैं? पुल अप रजिस्टर लगे हैं। क्या लगे हैं? ये पुल अप रजिस्टर। तो इन रजिस्टर पे कितना वोल्टेज चेक करना है? 1.8 वोल्टेज। क्या लिखा है? 1.8, जो कहां से आएगा? पावर IC से। ये कौन सा वोल्टेज होगा? VREG LDO वोल्टेज। कौन सा? LDO वोल्टेज। ये यहां से पुल अप रजिस्टर पर जाएगा। तो ये भी रजिस्टर आपके जरूरी है। इसके बाद एक लाइन और चाहिए जो CPU से कहां जाएगी? कैमरा के जैक पे। इसका नाम है क्या? मास्टर क्लॉक। और एक और लाइन का नाम है सिंक्रोनाइजेशन। ये भी आपकी लाइन जाएगी बैक टू फ्रंट। जो कैमरा मूव होता है ना, उस कंडीशन पे ये काम करते हैं। समझ में आई बात इतनी? कैमरा ये आपका जैक हो गया। तो अब हमें कैमरा के लिए क्या करना है? टेस्टिंग कैसे करनी है? सबसे पहले अगर मल्टीपल कैमरा वाला फोन है तो सारे कैमरा को हमें बाहर निकालना है। ठीक, सारे कैमरा को बाहर निकालना है। होता क्या है कि यही वोल्टेज दूसरे कैमरे पर भी जाता है, यही वोल्टेज तीसरे कैमरे पर, यही वोल्टेज फ्रंट कैमरे पर भी जाता है। अगर किसी एक कैमरे में खराबी हुई तो वो लाइन को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। तो कोई भी कैमरा काम नहीं करेगा। तो सब जितने भी कैमरे हैं बाहर निकालिए, फिर एक एक को लगा लगा के हमें कैमरा को चेक करना है। पहला काम तो आपको ये करना है। समझ में आई बात? इसके बाद वोल्टेज की हमें लाइनें चेक करनी है। कौन वाली? वोल्टेज की। या तो पावर से जाएंगी या कैमरा के लिए अलग से IC जाएगी। IC जाएगी तो इस पे क्या आएगा? VPH। पावर पर भी क्या आएगा? VPH। कहां से आएगा? चार्जिंग IC से। इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है। वोल्टेज कौन कौन से है, AVDD एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू DVDD ऑटो फोकसिंग वोल्टेज। मीपी की सभी लाइनों पे सेम GR वैल्यू आएगी। जो मेन कैमरा होगा उसमें 10 की 10 पूरी की पूरी लाइनें होंगी, और जो फ्रंट कैमरा होगा या अदर कैमरे होंगे उस पर डेटा की लाइनें या मीपी की लाइनें कम होगी, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। ठीक है, मेन कैमरा पे 10 की 10 चेक होंगी जाके। इसके बाद आपको चेक करना क्या, पुल अप रजिस्टर चेक कर लेंगे, वो 1.8 वोल्ट पहले वैल्यू चेक कर लेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे 2.2 किलो ओम के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 2.2 के। पहले वैल्यू चेक कर लो ओम रेंज पे, और फिर इन पे कैमरा को ऑन करके, ठीक है, वोल्टेज। कैमरा ब्लर हो रहा है तो ऑटो फोकसिंग वाली काम करिए। कैमरा ओपन होते ही बंद हो जाता है तो क्या चेक करेंगे, एनालॉग की लाइन, एनालॉग की लाइन। कैमरा ओपन करने पर एरर आता, कोई कैमरा फाइल, कैमरा नॉट रेडी मॉड्यूल, ये सब चीजें आ रही हैं, तो क्या है, डिजिटल वोल्टेज। यानी कहने का मतलब ऑल ओवर आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैसी भी प्रॉब्लम आए, कैमरा उल्टा हो जाए, कुछ भी है, तो सारी प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉल्व हो जाए। समझ में आया कुछ। मीपी की लाइनें कितनी है, 10। अभी तो मान लो एक कैमरा चल रहा है। अब इस पे हम आते हैं पानों पे। क्या आप किस पे आ गए, पानों पे एक सेटिंग है। अब हम यहां से फोटो लेंगे ऐसे करके, और ऐसे 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 ऐसे, तो अब ये पूरी पूरी फोटो कैप्चर हो गई, पूरी फोटो। तो उस कंडीशन पे दूसरे कैमरे जो है काम करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। जब नॉर्मली खींचोगे तब आपका मेन कैमरा काम करे, क्योंकि इसमें डेटा की 10 की 10 लाइनें हैं, और जो अदर कैमरे हैं उनको कब कब जब अलग अलग स्लो मोशन में शूट करना है या कुछ करना है, तब अलग दूसरे कैमरे जो है काम करते हैं यार। अब लाइनें तो आपने यहाँ पर देख ली, सर्किट में भी इन लाइनों के नाम आने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मीपी। देखिए मीपी CSI, और यहाँ पर लेन 0P लिखा है। तो क्या हो गया, 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, 1 क्लॉक, डेटा 3, डेटा 2, डेटा 2। हाँ, इस तरीके से कोडिंग रहेगी। अब इसकी सर्किट में देखते हैं। ये रहा कैमरा का जैक, J2401, कॉपी किया, सर्किट में आए, और ये देखो, ये कौन सी है, मास्टर क्लॉक, 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, और ये सारी होगी जाके 6 ये है और 4 ये, 10 हो गई। ठीक है, एक यहाँ पर दिया है रीसेट, मेन कैमरा रीसेट हो गया। क्लॉक और डेटा मिल गए हमारे। वोल्टेज है VREG AVDD L6 1.8, और एक वोल्टेज क्या है 1.2 DVDD है, और एक लाइन का है, एक और AVDD की, एक AVDD और एक DVDD के 2 वोल्टेज, एनालॉग वोल्टेज, और एक है AF लिखा है ऑटो फोकसिंग, L17 आएगा 2.85 जो है वोल्टेज। तो ये सारी लाइनें हो गई। अब फ्रंट कैमरा देखते हैं, फ्रंट में कितनी लाइनें हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 4 2 6 ही लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, 6। डेटा की या मीपी की सब कितनी लाइनें हैं, 6। क्लॉक ने हो गया 0 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, 2 3 नहीं, क्योंकि ये मेन फ्रंट कैमरा है। समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके, अब दूसरा एक फ़ोन लेते हैं हम कोई। पहले इसकी कोडिंग को और एक बार दिखा दें आप लोगों को, क्योंकि यही लाइनें मीपी की ग्राफिक के लिए भी काम करती है, सेम 10 की 10 लाइन, तो 2 बार पढ़नी पड़ेंगी आपको। समझ में आई बात की नहीं है। तो यहाँ दिया है CSI, कैमरा सीरियल इंटरफेस, और जो डिस्प्ले की जो लाइनें होंगी वहाँ लिखा होगा DSI, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। लाइनें यही रहेंगी, सेम टेस्टिंग रहेगी, सेम GR वैल्यू। डिस्प्ले, एक बार हम डिस्प्ले जैक को कॉपी करते हैं, वहाँ कुछ भी नाम इसके दिए गए हैं। देखना, डिस्प्ले जैक पे आ गए हम, और सर्किट में देख इसको लाते हैं। ये देखिए वही लाइनें हैं, डिस्प्ले जैक पर भी सेम की सेम। ग्राफिक पढ़ाएंगे इसके बाद तो बताएंगे। और 1-2 मॉडल देख, हम देखिए इसके अंदर कितने लगे हैं कैमरे। एक 12 का है, एक 64 मेगा है, एक डेप्थ कैमरा है, एक माइक्रो कैमरा है। इसमें भी वही कोडिंग दी गई है। कोडिंग को थोड़ा चेंज करें हम पहले। अब इसमें तो साफ साफ लिखा ही है भाई, डेटा 0 पॉजिटिव, डेटा 0 माइनस। नथिंग के समय काफी फोन आ रहे हैं ना,
नथिंग कंपनी कहाँ गई है, कहीं सही है। हाँ फोन तो उसने एक ही दिया अभी भी। अब देखिए इसकी भी कोडिंग वैसी है, 0 पॉजिटिव, हाँ माइनस पॉजिटिव, ये लाइनें आपको मिलेंगी। आईफोन में लाइनें कम कम हो, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए भाई देखिए इसमें कोडिंग आईफोन का है ये। इसमें देखो नाम है नहीं, वही श्री 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 करके बहुत लंबा चौड़ा नाम, लाइनें वही हैं, समझे। चलिए कौन बताएगा, जिससे पूछे वही बताएगा, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाली लाइन बताओ, डेटा 0 पॉजिटिव लिखा हुआ है साफ साफ है, डेटा 0 पॉजिटिव। चलो आगे, हाँ बताओ भाई ये वाली लाइन, डेटा 3 नेगेटिव। आगे चलो बताओ ये वाली लाइन, डेटा 3 पॉजिटिव। आगे चलो तुम ये वाली बताओ, डेटा 2 पॉजिटिव। कठिन लगा है थोड़ा, सरल है तो इसलिए सब बता देते हैं।